नमस्कार दोस्तों, बांग्लादेश ने एक बार फिर से अपनी असली औकात दिखाना शुरू कर दिया है। आप सभी जानते हैं कि पिछले कुछ महीनों से भारत और बांग्लादेश के रिश्ते काफी ज्यादा तनावपूर्ण रहे हैं और तनावपूर्ण रहने की असली वजह केवल और केवल मोहम्मद यूनुस की सरकार है। मोहम्मद यूनुस ने अपना मुंह जब भी खोला है केवल भारत के खिलाफ जहर उगलने का काम किया है और 14 अप्रैल 2025 को तो बांग्लादेश के अंदर एक ऐसा नक्शा जारी किया गया था जिसके अंदर भारत के पूर्वोत्तर राज्यों को अपना हिस्सा तक बता दिया है। हम सीधे तौर पर कह सकते हैं कि बांग्लादेश भारत को धमकी देने की कोशिश कर रहा है। अब एक बार फिर से बांग्लादेश के द्वारा एक शर्मनाक हरकत की गई है जिसमें भारत के पूर्वोत्तर राज्यों के साथ साथ और भी कई सारे राज्यों को अपना हिस्सा बताया है और अपना हिस्सा बताते हुए बांग्लादेश के अंदर जितने भी विदेशी इन दिनों आधिकारिक यात्रा कर रहा है उन सभी को एक नए प्रकार की बुक गिफ्ट कर रहा है जिसके अंदर दुनिया को यह दिखाने की कोशिश कर रहा है कि भारत ने बांग्लादेश के कई सारे हिस्सों को अपना बना लिया है। तो आइए जानते हैं भारत को इसके ऊपर किस प्रकार का रिएक्शन लेना चाहिए। अब बांग्लादेश का बहुत हो चुका है क्योंकि ऐसे छोटे मोटे से चुन्नू मुन्नू से देश जब भारत को धमकाने लगेंगे और भारत की तरफ से अगर किसी प्रकार की प्रतिक्रिया नहीं आएगी तो इनकी हिम्मत और भी ज्यादा बढ़ती दिखाई देगी। तो आइए जानते हैं कि आखिरकार बांग्लादेश के द्वारा इन दिनों किस प्रकार की शर्मनाक हरकतें की जा रही हैं और इसी शर्मनाक हरकत का जवाब भारत को किस प्रकार से देना चाहिए, इसके बारे में भी आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की। मेरा नाम है अंजलि और मैं आप सभी का स्वागत करती हूं एग्जाम नारी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। सबसे पहले आप जरा यहां पर देखिए, हाल ही में खबर निकल के आती है कल शाम को। खबर कुछ इस प्रकार की होती है कि पाकिस्तान का आर्मी जनरल कहां पहुंच जाता है, बांग्लादेश के अंदर जाता है एक आधिकारिक यात्रा को लेकर। आधिकारिक यात्रा क्यों करता है? क्योंकि पाकिस्तान और बांग्लादेश दोनों मिलकर रक्षा सहयोग चाहते हैं, सैन्य सहयोग चाहते हैं और व्यापार करना चाहते हैं। इसलिए यहाँ पर एक प्रकार के समझौते हो रहे थे और इसी समझौते के दौरान जब ये समझौते खत्म हो जाते हैं, पूरा कर लेते हैं इसको, तो पाकिस्तान का आर्मी जनरल वापस लौट रहा होता है इसके देश यानी कि पाकिस्तान। उस समय मोहम्मद यूनुस के द्वारा एक बुक इसे गिफ्ट की जाती है। इस बुक के अंदर बांग्लादेश ने भारत के पूर्वोत्तर राज्यों को अपना हिस्सा बता डाला। ये 7 राज्य नहीं बल्कि इसके अलावा और भी राज्य हैं जिससे अपना हिस्सा बताया है। यहाँ पे आपको एक बुक दिखाई दे रही होगी जिसका नाम है आर्ट ऑफ ट्रायम्फ। ये आपको दिखाई दे रही है। ये बुक किसको दी है? पाकिस्तान का आर्मी जनरल जिसका नाम है शाहिर शमशाद मिर्जा। आपको मैं बता दूं कि कुछ समय बाद जब आसिफ मुनीर यहाँ पर सेवानिवृत्ति हो जाएगा, रिटायर हो जाएगा, तो उसकी जगह कौन लेने वाला है? यही लेने वाला है जिसका नाम है शाहिर शमशाद मिर्जा। यानी हम मान सकते हैं कि पाकिस्तान का दूसरा सबसे बड़ा दमदार आर्मी का प्रमुख हम इसे कह सकते हैं, जो कि आने वाले टाइम का फील्ड मार्शल भी हम इसे मान सकते हैं। अब आप देखिए, मोहम्मद यूनुस ने ऐसी हरकत केवल पहली बार नहीं करी है बल्कि ऐसी हरकत का रिकॉर्ड इसके द्वारा बनाया गया है और अब तक जितने भी बांग्लादेश के अंदर आधिकारिक यात्रा करने के लिए आए हैं सबको ये बुक गिफ्ट करी है। आपको यहाँ पर मेलोनी दिखाई दे रही होगी जिसको बुक गिफ्ट करी है, जस्टिन ट्रूडो आपको दिखाई दे रहा होगा, इसको भी गिफ्ट करी है, लूला आपको दिखाई दे रहा होगा जिसको भी गिफ्ट करी है। मतलब जितने भी विदेशी यात्री यहाँ पर आ रहे हैं सबको ये बुक गिफ्ट कर रहा है। पर सबसे बड़ी बात यह है कि ये बुक अभी तक सार्वजनिक तौर पर रिलीज नहीं की गई है। यानी कि हम कह सकते हैं कि हर कोई व्यक्ति इस बुक को नहीं खरीद सकता है। केवल कुछ लोगों को गिफ्ट करने के लिए इसने बुक रखी है जिसके अंदर इसने पूरा इतिहास लिखा है और इसके ऊपर जो मैप आपको शो हो रहा है इसके अंदर भारत के कई सारे हिस्सों को इसने अपना तक बता दिया है। अब मैं आपको थोड़ा सा रिवाइज करा दूं कि मैंने एक समय पहले भी आपको बताया था जब 14 अप्रैल को यह पहली बार हरकत की गई थी और उस समय भी भारत सरकार के द्वारा एक छोटा रिएक्शन दिया गया था। शायद उस समय भारत के द्वारा अगर कोई बड़ी कार्रवाई कर दी होती तो बांग्लादेश की सेकेंड टाइम ऐसी हिम्मत ना हो रही होती। मैं आपको बता दूं कि पहली बार ऐसा नक्शा कब और कैसे जारी किया गया था। ये जो आपको पिक्चर दिखाई दे रही है ये है ढाका यूनिवर्सिटी की फोटो। इसी ढाका यूनिवर्सिटी के अंदर एक बार प्रदर्शनी का आयोजन किया गया था 14 अप्रैल को। अच्छा, आगे की न्यूज़ जानने से पहले आप मुझे यहाँ से स्कैन करके इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। वहाँ भी मैं कुछ न कुछ छोटे मोटे वीडियोस डालती रहती हूँ। अगर आपका मन है तो आप मुझे जरूर से फॉलो कर लीजिएगा, मेरी पर्सनल आईडी है।
अब हुआ क्या था, बांग्लादेश के ढाका के अंदर ढाका यूनिवर्सिटी में एक प्रदर्शनी का आयोजन किया गया और उसी प्रदर्शनी में एक ये जो व्यक्ति आपको दिखाई दे रहा है, इसका नाम है महफूज आलम। ये महफूज आलम है मोहम्मद यूनुस का एक प्रमुख से सलाहकार। हम मान सकते हैं कि अंतरिम सरकार जो उसकी बनी है, और मोहम्मद यूनुस आज बांग्लादेश के पीएम के पद पे बतौर जो जाना जा रहा है, वो केवल इसी व्यक्ति की वजह से, क्योंकि हम मान सकते हैं कि छात्रों का लीडर ये कहीं ना कहीं है और छात्रों के द्वारा ही बांग्लादेश के अंदर तख्ता पलट किया गया था। तो ये जो व्यक्ति आपको दिखाई दे रहा है महफूज आलम, इसी के द्वारा पहली बार ये नक्शा कहां पर जारी किया गया था, 14 अप्रैल 2025 को ढाका यूनिवर्सिटी की प्रदर्शनी में इसको लगाया गया। इसको लगाने के बाद इन भाई साहब ने यहीं तक बात को नहीं रोका, बल्कि ट्विटर के ऊपर भी इसको पोस्ट कर दिया। इसने पोस्ट किया, उसके बाद बांग्लादेश के जितने भी बड़े बड़े लीडर हैं उन सब के द्वारा भी ट्विटर के ऊपर क्या कर दिया गया, इसको पोस्ट कर दिया गया। और पोस्ट करने के बाद में जब विवाद बढ़ा तो विवाद ज्यादा बढ़ता दिखा, इसलिए इनके द्वारा उन पोस्टों को फिर से डिलीट कर दिया गया। अब उसके बाद में जब छानबीन की गई, कार्रवाई की गई, तो ये पता चला कि ये जो फोटो इन भाई साहब के द्वारा जो यहाँ पर डाला गया था, ये डाला गया था सल्तनत ए बांग्ला के एक एक्टिव ग्रुप के द्वारा, और उसकी मदद कर रहा था तुर्की का एक एनजीओ जिसका नाम है तुर्की यूथ फेडरेशन। हम मान सकते हैं कि बांग्लादेश के ढाका के अंदर क्या हो रहा है, इसका पूरा काम अभी कौन कर रहा है, पाकिस्तान, इसके साथ चाइना, इसके साथ अमेरिका और इसके साथ में तुर्की। ये चारों देश मिलके ही अभी बांग्लादेश के भविष्य को कहीं ना कहीं डिसाइड कर रहे हैं, और इसी वजह से बांग्लादेश के लोगों में और भी ज्यादा जहर फैलते जा रहा है भारत को लेकर। अब आप देखिए इस प्रकार का नक्शा ये जारी कर रहे हैं और भारत के हिस्सों को अपना दिखाकर क्या भारत को युद्ध के लिए ललकारना इनको उचित लग रहा है, क्योंकि ये भूल चुके हैं शायद कि भारत की वजह से ही इस बांग्लादेश का जन्म हुआ है, और जो जन्म दे सकता है वो मिटा भी सकता है। शायद इस बात की इनको अच्छे से पता नहीं चल रहा है। अब आप आगे देखिए, अगर हम ओरिजिनल मैप की बात करें तो बांग्लादेश कुछ इस प्रकार से दिखाई देता है। ये आपको दिखाई देता है छुटकू सा भारत की कॉपी जैसा देश, और इसके द्वारा जो अभी मैप जारी किया है उसमें ये इस प्रकार का मैप यहाँ पर बता रहा है। अब इसने मैप में कौन कौन से राज्यों को अपना बताया है, जरा इस पे भी नजर आप डाल लीजिए। यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये आपको दिखाई दे रहा होगा, ये है ओरिजिनल बांग्लादेश, और बांग्लादेश ने जो अभी नक्शा जारी किया है ये पूरे ग्रीन कलर का, जिसके अंदर इसने अरुणाचल प्रदेश को अपना बताया है, असम को अपना बताया है। भैया अरुणाचल प्रदेश को भी अपना बता रहा है। ये वही अरुणाचल प्रदेश है जिसे चाइना वालों के द्वारा भी यही बोला जा रहा है कि ये हमारा हिस्सा है। देखिए आप जरा, अरुणाचल प्रदेश को, असम को, मेघालय को, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, इस तरफ के 7 सिस्टर के अलावा इधर हम बात करें तो सिक्किम को ये अपना बता रहा है, बिहार को ये अपना बता रहा है। देखो भाई, बिहार को भी इसने बोल दिया है कि हमारा है, झारखंड को भी बोला है हमारा, वेस्ट बंगाल भी और उड़ीसा को भी। इन सभी राज्यों को इसके द्वारा मैप में जारी करके ये शो किया जा रहा है कि सारे के सारे किसके हैं, हमारे हैं। और कुल मिलाकर इस मैप को जैसे ही जारी किया तो इसे एक नए प्रकार का नाम दिया, और इसका नाम रहेगा ग्रेटर बांग्लादेश। आप देखिए ग्रेटर बांग्लादेश कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा। ये इनके द्वारा एक सपना संजोया जा रहा है, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि जब बांग्लादेश के अंदर शेख हसीना की सरकार थी उस समय शायद यहाँ पर किसी प्रकार का उथल पुथल नहीं हो रहा था, क्योंकि वो भारत का समर्थन किया करती थी। और जैसे ही यहाँ पर तख्ता पलट हुआ, यानी कि शेख हसीना की सरकार गिरी, तो एक तरफ मजबूत रिश्ते बनने लगे मोहम्मद यूनुस के, किसके साथ में, पाकिस्तान के साथ में, एक भिखारी देश के साथ में जो केवल तुम्हें कटोरा लेके भीख मांगना ही सिखा सकता है। दूसरा, इसका रिश्ता काफी ज्यादा मजबूत हुआ है किसके साथ में, तुर्की के साथ में भी रिश्ता कुछ ज्यादा ही मजबूत हुआ है। अब आप देखिए बांग्लादेश और पाकिस्तान, इन दोनों के रिश्ते भी काफी बिगड़े हुए थे, इनके रिश्ते भी मजबूत हो गए। दोनों देशों को सहयोग मिल रहा है अमेरिका का, और दोनों देशों को सहयोग मिल रहा है चाइना का, क्योंकि अमेरिका वाले यहाँ पर आते हैं, इन दोनों देशों की सेनाओं को ट्रेनिंग देते हैं, चाइना वालों से कई प्रकार के हथियार खरीदते हैं। बस ऐसा ही ये काम कर रहे हैं। अगर हम रिश्ता मजबूत करने की बात करें तो आप पाकिस्तान वालों को देख लो, कितनी बार बांग्लादेश के अंदर जाके आ गए। जनवरी 2025 की हम बात करें तो बांग्लादेशी लेफ्टिनेंट जनरल एसएम कमर उल हसन पाकिस्तान गया। उसके बाद देखो फरवरी में ही, दूसरे महीने में ही इनके द्वारा एक व्यापार कर लिया गया जिसमें चावल इनके द्वारा भेजा गया। अगस्त 2025 की बात करें तो पाकिस्तान के विदेश मंत्री इशाक डार यहां पर पहुंच गए। 13 साल बाद पहला ऐसा दौरा हुआ है। सितंबर 2025 की बात करें तो मोहम्मद यूनुस और इशाक डार फिर से मिले हैं।
अक्टूबर 2025 यानी कि अभी की हम बात करें तो आर्मी जनरल शाहिर शमशाद मिर्जा मिला है। और अभी अक्टूबर की बात करें तो दोनों देश क्या कर रहे हैं, सैन्य सहयोग बढ़ा रहे हैं, ट्रेनिंग देंगे, मिलिट्री टू मिलिट्री इंटरेक्शंस करेंगे और सब प्रकार की सहमति और व्यापार करने की बात इनके द्वारा की जा रही है। छोटे देश मिलकर जो है एक बड़े शेर यानी कि भारत का शिकार करने के बारे में कहीं ना कहीं ये सोच रहे हैं। अब आप देखिए, जब 14 अप्रैल को यह नक्शा जारी किया गया था तो उस समय भारत सरकार से भी कई प्रकार के क्वेश्चन किए गए थे। किसके द्वारा, तो ये जो आपको फोटो में दिखाई दे रहे हैं ये कांग्रेस के क्या है, एमपी हैं और रणदीप सिंह सुरजेवाला इनका नाम है। इनके द्वारा राज्यसभा के अंदर यह सवाल किया गया था कि जब बांग्लादेश जैसे देश जो हैं भारत के हिस्सों को अपना बताते हुए मैप जारी कर रहे हैं तो इस पे भारत सरकार चुप क्यों है। और ये वास्तव में हकीकत है, उस समय भी भारत सरकार के द्वारा बहुत समय बाद जवाब दिया गया। यानी आप देख सकते हैं एस जयशंकर जो कि हमारे विदेश मंत्री हैं, इनके द्वारा 31 अगस्त को इसका जवाब दिया जाता है, जबकि नक्शा 14 अप्रैल को जारी किया गया। और अभी जो है इस नक्शा को कल परसों इसने जारी कर दिया, उसके बाद भी अब तक भारत सरकार का किसी प्रकार का रिएक्शन नहीं है। मतलब भारत को अब जो है चुप्पी साधने का कोई सवाल नहीं है। उस समय जब पूछा गया था तो इनके द्वारा यह जवाब दिया गया कि ये कोई नया नक्शा नहीं है, बल्कि ये तो सल्तनत ए बांग्ला का नक्शा है। उस प्रकार से सल्तनत ए बंगाल पहले हुआ करती थी, उसी का नक्शा ये बार बार जारी कर रहे हैं। तो अभी जारी करके क्या बताना चाह रहे हैं कि हमारे पास में ये नक्शा है, हमारे पास में नक्शा होना चाहिए। आप जरा इस बात को बताइए। अब हम यहाँ पर बात कर लेते हैं कि यह नक्शा तो इसने जारी कर दिया, भारत को अब किस प्रकार का एक्शन इसके ऊपर लेना चाहिए, और एक ऐसा एक्शन जो बांग्लादेश को पूरी तरीके से बर्बाद कर सकता है। अब इस एक्शन को जानने से पहले आप जरा एक और नजर इस पे डाल लीजिए कि किस प्रकार की खबर यह निकल के आती है। और शायद असम के सीएम के द्वारा जो कुछ समय पहले स्टेटमेंट दिए गए थे वो काफी बेहतरीन थे। आप देखिए, बांग्लादेश के लालमोनिरहाट एयरबेस में एक विशाल हैंगर बना रहा है बांग्लादेश। ये आपको जो बांग्लादेश का नक्शा दिखाई दे रहा है, बांग्लादेश में अगर हम ऊपर की तरफ चलेंगे तो आता है श्रीरंगपुर और नीचे की तरफ चलेंगे तो आता है चिटगोंग। बांग्लादेश के पास में क्या है, 2 चिकन नेक है और भारत के पास में क्या है, 1 चिकन नेक है जो कि 22 किलोमीटर चौड़ा है। और एक ऐसा चिकन नेक जहां पर भूटान की सीमा भी लग रही है, चाइना की सीमा यानी कि तिब्बत की सीमा भी यहां पर लगती है और ये भारत का क्षेत्र भी है, यानी कि 3 स्टेशन हम मान सकते हैं। और इसी जगह बांग्लादेश की सीमा भी यहां पर लग रही है। तो 22 किलोमीटर चौड़ा है। इसी को काटने की बात कई बार मोहम्मद यूनुस कर चुका है और अब मोहम्मद यूनुस की सरकार के द्वारा एक नए प्रकार का एक्शन यहां पर लिया जा रहा है। ये यहां पर एक विशाल हैंगर बना रहा है जहां पर लड़ाकू विमानों को रखा जाएगा। अब आप बोलोगे कि लड़ाकू विमान को ये यहां पर रखेंगे, उससे क्या दिक्कत है? दिक्कत बहुत बड़ी होने वाली है, क्योंकि इस लाइन को आप जरा पढ़िएगा। बांग्लादेश से भारत के लिए एक ऐसी खबर है जो कि नई दिल्ली को चिंता में डाल सकती है। बांग्लादेश लालमोनिरहाट एयरबेस के भीतर एक विशाल हैंगर बना रहा है और इस हैंगर का इस्तेमाल ये लड़ाकू विमान के लिए करेगा। यानी कि फ्यूचर में भारत चाइना के साथ में लड़ाई करेगा तो भी चाइना इसका उपयोग करेगा, पाकिस्तान के साथ में भारत युद्ध लड़ता है तो पाकिस्तान भी इसका इस्तेमाल करेगा, और बांग्लादेश के साथ में युद्ध होता है तो बांग्लादेश भी इसका इस्तेमाल करेगा। क्योंकि बांग्लादेश सेना के प्रमुख जनरल वकार उल जमा ने 16 अक्टूबर को इसका क्या किया था, हैंगर का जो निर्माण चल रहा है उसको पूरी तरीके से देखरेख करी थी। और यह बेस भारत के चिकन नेक के बहुत ज्यादा करीब है। आने वाले टाइम में इसका उपयोग पाकिस्तान और चाइना दोनों ही करने वाले हैं, क्योंकि इन तीनों देशों के द्वारा मिलकर यहां पर हैंगर बनाया जा रहा है। और बिल्कुल हम मान सकते हैं कि इस प्रकार का हैंगर बनाना भारत के लिए एक चिंता का विषय तो है ही है। अब भारत को किस प्रकार से एक्शन लेना चाहिए इसके बारे में हम यहाँ पर चर्चा कर लेते हैं। ये जो आपको मैप दिखाई दे रहा है ना, ये है पानी का मैप। आप सभी जानते हैं कि पाकिस्तान के साथ में दुश्मनी बढ़ी। भारत ने 1960 का सिंधु जल समझौता पूरी तरीके से रद्द कर दिया। पाकिस्तान को पानी नहीं मिलेगा और इसी वजह से पाकिस्तान हाय तौबा मचा रखा है। अब इसी प्रकार का हाय तौबा मचाने पर मजबूर किया जा सकता है बांग्लादेश को, क्योंकि मैं आपको बता दूं बांग्लादेश के साथ में भी भारत ने गंगा जल बंटवारा किया था 1996 में, और एक ऐसा समझौता जो कि 1996 से लेकर 2026 तक का था।
यानी भारत की कोई मजबूरी नहीं है कि बांग्लादेश को पानी देना है या नहीं देना है, भारत अपनी मर्जी से पानी दे रहा है। यहाँ पर फरक्का बैराज बांध बनाया गया जिसकी वजह से एक जल धारा जो है हमारे पश्चिम बंगाल की तरफ जाती है और एक जल धारा जो है ब्रह्मपुत्र के अंदर मिलती है और ये बंगाल की खाड़ी होकर बांग्लादेश वाले क्षेत्र तक होती है ना। तो बांग्लादेश को हम यहाँ से पानी दे रहे हैं जो कि सिक्किम से एक नदी आती है जिसका नाम है तीस्ता, और इसी तीस्ता का पानी ये पीते हैं और यहाँ पर क्या करते हैं, उपजाऊ फसल उगाते हैं। तो 2026 में समझौता खत्म हो रहा है, तो भारत को और भी ये समझौता आगे नहीं बढ़ाना चाहिए, बिल्कुल पूरी तरीके से पानी बंद कर देना चाहिए। अगर यहाँ पानी बंद हो जाता है तो बांग्लादेश के एक पूरे हिस्से में क्या हो जाएगा, बिल्कुल सूखा पड़ जाएगा। और अगर पानी यहाँ से जोरदार तरीके से छोड़ दिया जाए तो यहाँ पर बाढ़ आने में भी टाइम नहीं लगेगा। तो इन दोनों देशों को सबक सिखाने के लिए पहला उपाय क्या है, पानी रोकना, पानी बिल्कुल भी नहीं देना चाहिए और ये ऐसे ही इनका काम चलेगा। आप समझिएगा इस बात को और जरूर से जवाब दीजिएगा, क्या 2026 के बाद में भारत को इस परियोजनाओं को लेकर बात नहीं करना चाहिए, पानी रोकना चाहिए कि नहीं रोकना चाहिए, लिखिएगा। अब दूसरे पॉइंट की हम बात करें तो इन दिनों बांग्लादेश के अंदर इतनी कट्टरवादिता बढ़ चुकी है जिसकी वजह से भारत के विरोध एक नए प्रकार की रैलियां इन्होंने निकालना शुरू कर दिया है। भारत की विरोधी रैलियों के अंदर आपको तुर्की के फ्लैग दिखाई देंगे, आपको फिलिस्तीन के फ्लैग दिखाई देंगे, आपको पाकिस्तान के फ्लैग दिखाई देंगे, खैर बांग्लादेश के फ्लैग तो होते ही होते हैं। तो भारत के खिलाफ भी इनके द्वारा क्या किया जा रहा है, रैलियां यहां पर निकाली जा रही हैं। जो भारत का विरोध करता है वो भारत का पानी कैसे पी सकता है ना। तो इस प्रकार की रैलियां यहां पर निकाली जा रही है। दूसरा, अभी इन दिनों ये छोटे छोटे से देश जो हैं आपस में मिलकर भारत को घेरने की तैयारी कर रहे हैं। एक तरफ ये अरब सागर में पाकिस्तान अपनी उपस्थिति बढ़ा रहा है, बंगाल की खाड़ी के अंदर बांग्लादेश अपनी उपस्थिति बढ़ा रहा है और इन दोनों की उपस्थिति को रोकने के लिए भारत को कहीं ना कहीं जल्द ही यहां पर एक्शन लेने की जरूरत है। और एक्शन कुछ इस प्रकार का जो कि रशिया ने लिया था। आप सभी जानते हैं कि रशिया और यूक्रेन की कोई दुश्मनी नहीं है, पर फिर भी रशिया और यूक्रेन का युद्ध चल रहा है और युद्ध चलने के पीछे की वजह केवल एक है। यूक्रेन के द्वारा कुछ समय पहले यानी कि आज से 3 साल पहले यह अनाउंस किया गया था कि यूक्रेन जो है नाटो का सदस्य बनने जा रहा है और अगर यूक्रेन नाटो का सदस्य बन जाता तो सबसे ज्यादा दुविधा में पड़ जाता रशिया, क्योंकि रशिया के बॉर्डर तक, रशिया की सीमा तक कौन आ पहुंचता, नाटो देश आ पहुंचते और धीरे धीरे रशिया को ये कमजोर करने की कोशिश करते। और इसी वजह से रशिया ने क्या कर दिया, यूक्रेन के ऊपर हमला कर दिया। अब इसी प्रकार की दूसरा एग्जाम्पल आप यहां पर देख के समझ सकते हैं जो कि आपको दिखाई दे रहा होगा, तिब्बत। आप जानते हैं कि 1951 में जब चाइना ने तिब्बत पे हमला किया और तिब्बत को अपना गुलाम बना दिया, उस समय भी भारत को यहाँ पर किसी न किसी प्रकार का एक्शन लेने की जरूरत थी। अगर एक्शन ले लिया होता तो आज सीधे तरीके से चाइना के साथ में सीमा नहीं लग रही होती और आज आप देखिए हमारी सीमा किसके साथ साझा हो रही होती, तिब्बत के साथ में। तो ऐसा ही कारनामा रशिया ने नहीं होने दिया और अब भारत को यहाँ पर एक्शन लेना होगा, क्योंकि बांग्लादेश जो है भारत के खिलाफ कई प्रकार की गहरी चाल चल रहा है। अभी कुछ समय पहले, 3 दिन पहले ही मैंने आपको एक न्यूज़ दी थी जिसमें मैंने बताया था कि ढाका के अंदर बैठा हुआ अमेरिका का एक सैन्य अधिकारी जो कि भारत में रह रहे पीएम मोदी को मारने की साजिश को लेकर यहाँ पर आया हुआ था, भारत में अशांति फैलाने के लिए आया हुआ था। तो क्या ये बांग्लादेश की सरकार को पता नहीं था? बांग्लादेश हर बार भारत के खिलाफ कई प्रकार की चाल चल रहा है। चाइना जाता है आधिकारिक यात्रा पे 4 दिन की और उस समय भी चाइना को इनविटेशन दे के आता है कि बंगाल की खाड़ी में आ जाइए, 7 सिस्टर पर हमारा दबदबा है, हम समुद्र के गार्जियन हैं। तो हर बार बांग्लादेश कुछ ऐसी हरकत कर रहा है जिसकी वजह से भारत को एक्शन लेना चाहिए। और उस समय जब चाइना ने तिब्बत पे कब्जा किया उस समय भी एक्शन ले लिया होता तो आज चाइना नहीं बोल रहा होता कि अरुणाचल प्रदेश हमारा है, आज चाइना नहीं बोल रहा होता कि अक्साई चीन का हिस्सा जिसने ले लिया है ये कभी लौटाने पर मजबूर होता। तो इस प्रकार की चीजें शायद ना हुई होती और इसी प्रकार की चीजों से बचने के लिए भारत को अभी से एक्शन लेना पड़ेगा। और अगर ऐसा एक्शन लिया तभी इस प्रकार का ड्रीम जो भारत के अंदर कई सारे लोग देख के बैठे हुए हैं, आप में से कई सारे लोग होंगे ऐसे जो कि आपके परिवार में भी होंगे जो कि अखंड भारत का सपना देखते हैं, शायद ये सपना तभी सच हो जब इस प्रकार के एक्शन अभी से लिए जाए। तो आप क्या सोचते हैं इस बांग्लादेश को लेकर?
पाकिस्तान को लेकर, भारत को लेकर, क्या रशिया यूक्रेन के साथ जो किया है वो सही था? क्या तिब्बत के ऊपर जब चाइना कब्जा कर रहा था तो उस समय भारत को एक्शन लेना चाहिए, और क्या अभी भारत को एक्शन लेना चाहिए? तभी तो इसकी कहीं ना कहीं शुरुआत होती दिखाई देगी इस अखंड भारत के नक्शे को लेकर। आप जो भी सोचते हैं अपनी राय जरूर से कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। आगे बढ़ने से पहले, अगर आप किसी भी कंपनी के अंदर नौकरी लगना चाहते हैं, किसी भी प्राइवेट सेक्टर के अंदर, और इसके अंदर आपको अच्छा खासा पैकेज मिलेगा, 47 लाख से भी ज्यादा सालाना सैलरी आपको मिल सकती है। इस कोर्स को करने के बाद में आपको एक सर्टिफिकेट मिलेगा जिससे आप सीधे तरीके से किसी भी कंपनी में नौकरी लग सकते हैं, जैसे L&T हो गया है, फ्लिपकार्ट, पेटीएम हो गया है, जियो, गूगल, किसी भी कंपनी के अंदर नौकरी लगने के लिए इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में पहला कमेंट मैंने पिन कर रखा है, उसमें जाके आप जैसे ही टाइप करेंगे तो एक फॉर्म आपके सामने ओपन होगा। उस फॉर्म के अंदर नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी आपको डालना है, और डिस्काउंट प्राप्त करने के लिए AN50 कोड का आपको यहाँ पर इस्तेमाल होगा। और इसी कोर्स के अंदर हम आपको सिखाने वाले हैं डेटा साइंस, AWS, CC, जावा, पाइथन, DSA, कॉम्पिटिटिव कोडिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और भी कई प्रकार की चीज़ें, जैसे एथिकल हैकिंग हो गया है, DBMS हो गया है, ऑपरेटिंग सिस्टम, अमेजोन, TCS और विप्रो, कई प्रकार की चीज़ें आपको यहाँ पर मिल जाएगी। तो आज ही ज्वाइन कर लीजिएगा। इसी वीडियो के पहले कमेंट को ओपन करके वहाँ पर लिंक आपको मिल जाएगी, फॉर्म को जरूर से भर दीजिएगा। और भी कोई डाउट है तो मेरी टीम आपसे कनेक्ट करेगी, डिस्क्रिप्शन में आपको उनके नंबर भी मिल जाएंगे। चैनल पे अगर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा, और अपने मन में आप जो भी सोचते हैं, कमेंट सेक्शन आप ही की भड़ास के लिए खुला है, तो जरूर से कमेंट में कुछ ना कुछ लिख दीजिएगा। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।